प्रणाम अग्रजा। कहो, आज तुम्हारा चित्र दर्शन तंत्र इतने दीर्घकाल उपरांत कैसे प्रकट हुआ? अनुजा, दीर्घ अवधि से तुमसे कोई वार्तालाप ना हुई, अतः हमने सोचा इस यंत्र द्वारा आज संवाद स्थापित किया जाए। आहा, तो बताओ हे अग्रजा, तुम्हारे वर्तमान जीवन के क्या समाचार है? क्या आपके राज्य में शांति का वास है? शांति? कैसी शांति बहना? जब से इस लघु राजकुमारी का आगमन हुआ है तब से ये गृहस्थी किसी युद्ध भूमि से कम नहीं प्रतीत होती है। और हमारे स्वामी का तो आपको पता ही है। क्यों, क्या हुआ अग्रजा? क्या आपके देवतुल्य पति ने आपको कोई कष्ट दिया है? कष्ट? कष्ट नहीं बहन, वह तो तपस्या कर रहे हैं। उनकी इस तपस्या का नाम है दफ्तर। उनको ऐसा प्रतीत होता है कि उनका दफ्तर ही अमरलोक है और वो वहाँ के इंद्रदेव। सारा दिन बस आवश्यक मीटिंग, महत्वपूर्ण ईमेल और प्रोजेक्ट की समय सीमा। मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे घर घर नहीं अपितु विश्राम गृह है। अग्रजा, सत्य वचन है। मेरे पति भी उसी दफ्तर योग के परम ज्ञानी हैं। उन्हें तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह एक दिन अपने कर्म क्षेत्र में ना गए तो पूरी पृथ्वी का ध्रुव ही बदल जाएगा। और घर के कार्य, वो तो हमारे नारी धर्म का हिस्सा है। शिशु को संभालो, भोजन पकाओ, गृह स्वच्छ रखो। और जब उनसे कहो कि हे स्वामी, 1 घंटा पुत्र को संभालिए, तो उनका उत्तर होता है, प्रिय, ये काम मेरे असाइनमेंट का भाग नहीं है और मुझे कल सुबह प्रस्तुतिकरण देना है। विचित्र, अति विचित्र। यह तो मेरे घर का वृतांत प्रतीत होता है। मेरे पतिदेव तो ऐसे भागते हैं जैसे मैंने उनको घर के किसी छोटे काम के लिए नहीं अपितु लंका विजय के लिए बोल दिया है। और मेरी राजकुमारी, उसे तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसके पिता कोई दुर्लभ अतिथि हैं जो सप्ताह के अंतिम दिवस पर ही दर्शन देते हैं। सत्य कहा अग्रजा। मुझे तो कभी कभी लगता है हमें अपने पतिदेव के लिए घर में अल्पकालीन अवकाश तालिका लागू कर देनी चाहिए ताकि वे थोड़ा घर को भी महत्व दें। अनुजा, यही तो हमारी पीढ़ी का दुर्भाग्य है कि हमें माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ देवी अन्नपूर्णा की भूमिका एक साथ निभानी है। परंतु यह भी सत्य है कि आपके इस संवाद से मेरे हृदय को असीम शांति का अनुभव हुआ है। हाँ अग्रजा, कम से कम हम दोनों की कथा एक समान है। अच्छा, अब मुझे इस वीडियो उपकरण का विच्छेद करना होगा क्योंकि मेरे लघु हनुमान की शुद्धाग्नि भड़क चुकी है। अच्छा, अपना ध्यान रखना और अपने तपस्वी पति को मेरा प्रणाम कहना। अनुजा, आप भी अपना ध्यान रखिए और हाँ, अपने ऑफिस पुजारी को मेरा आशीर्वाद कहिएगा।